डियर स्टूडेंट्स, SRI केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल निकाय पढ़ेंगे। 7 क्रिस्टल निकाय 7 क्रिस्टल सिस्टम। बेटा आखिर में क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने बेटा यूनिट सेल को, क्रिस्टल लेटिस को स्टडी किया था। तो यूनिट सेल जो थे, सिंपल यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल हमने स्टडी किए थे। तो जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, उनको 7 क्लास में डिवाइड किया गया है। सिंपल यूनिट सेल के लिए जो है 7 क्लास में डिवाइड किया गया है। ये जो 7 क्लास हैं सिंपल यूनिट सेल के, उनके बेस पर जो क्रिस्टल बनते हैं उनके लिए सिंपल क्रिस्टल बोलते हैं। और जो 7 टाइप के क्रिस्टल बनेंगे उसी को नाम दिया गया है बेटा क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम या 7 क्रिस्टल निकाय के नाम से, मतलब जो उनको जाना जाता है। इन्हीं के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर को चेंज करने पर जो हमारा यूनिट सेल है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, किस किस टाइप का होता है। तो बेटा चलते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हमने लिया है बेटा घनीय। घन के बारे में आप बेटा 10th स्टैंडर्ड से ही जानते हो कि घन क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, बराबर। तो यहाँ पहला हमने जो कॉलम लिया है बेटा वो क्रिस्टल सिस्टम का। दूसरा अक्षीय दूरियां, एक्सियल डिस्टेंस। तीसरा अक्षीय कोण जो अल्फा बीटा गामा बताए थे आपके लिए। और अगला कॉलम है बेटा क्या, एग्जाम्पल का। घन में जो होती है बेटा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी ए बराबर होगी किसके, वाई अक्ष पर चली गई दूरी के बराबर होगी जेड अक्ष पर। यानी कि ए बी सी जो अक्षीय दूरियां होती थी वो घनीय जो हमारा सिस्टम होगा उसमें कैसी होंगी, बराबर होंगी। और तीनों जो कोण होंगे बेटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इनका मान कितना होगा, तीनों का 90-90 अंश होगा। यानी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका एग्जाम्पल बेटा NaCl है, KCl है, डायमंड है, कॉपर है, ये सब बेटा इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। दूसरा है बेटा चतुष्कोणीय, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की बात करें बेटा तो अब इसमें आपके लिए देखना है कि A बराबर होगा बेटा B के, बट डज नॉट इक्वल टू C। यानी दो भुजाएं तो बराबर होंगी A और B, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। बट जो एंगल होंगे बेटा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। एंगल इसमें तीनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो इसमें आएगा सफेद टिन आता है, सफेद टिन, SnO2 आता है, ठीक है बेटा। एक TiO2 भी इसी में आता है, एटसेट्रा कर दें। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो दूसरे वाले में क्या देखा, चतुष्कोणीय, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसके लिए क्या, टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रागोनल बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, ऊपर वाले में तीनों बराबर थे, इसमें बस एक भुजा चेंज हो गई है, बट एंगल बिल्कुल ऊपर वाले के ही जैसे हैं। क्लियर, ठीक बेटा। इसके बाद में बेटा तीसरा देखते हैं हम विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष हिंदी में इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अंग्रेजी में ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। विषम माने असमान। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। और कोण इसमें सब बराबर होंगे बेटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। एग्जाम्पल की बात करूं तो चतुर्भुजी सल्फर और बेरियम सल्फेट, चतुर्भुजी सल्फर बेरियम सल्फेट BaSO4 एटसेट्रा, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो बेटा देखो यहां नाम से ही हमने पहचान लिया था, ठीक। अगली जो हम बात करते हैं बेटा त्रिकोणीय। चौथा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या है बेटा, जो 4th क्रिस्टल सिस्टम है वो है त्रिकोणीय या त्रिशमनताक्ष। नाम देखें बेटा, त्रिशमन, त्रिशम यानी तीनों कैसे हो, बराबर।
तो यहाँ बेटा तीनों भुजाएं फिर से कैसी हो गई, बराबर हो गई। जैसे कि पहले थी ए बराबर बी बराबर सी, भुजाएं बराबर हैं, बट बेटा यहाँ एंगल की बात करेंगे तो एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इनमें से कोण जो हैं वो 90 अंश के बराबर बेटा नहीं होंगे। समझ रहे हैं, भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन कोण बराबर 90 अंश के नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो इसमें बर्फ भी आता है, एक आता है बेटा कैल्साइट, एक आता है बर्फ, ठीक, एटसेट्रा कर देते हैं बेटा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। पांचवा बेटा फिफ्थ आया एकनताक्ष। समझ रहे हैं ना, क्या बोला इसने, एकनताक्ष। तो यहां पे क्या रहेगा बेटा, इसे अंग्रेजी में मोनोक्लिनिक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक। यानी एक कैसा होगा, मतलब झुकाव के लिए बता रहा है एकनताक्ष। तो इसमें जो आएगा मोनोक्लिनिक एकनताक्ष, इसमें रहता है बेटा ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए इस मोनोक्लिनिक में रहेगा ए डज नॉट इक्वल टू बी और डज नॉट इक्वल टू सी। भुजाएं आपस में बराबर नहीं रहेंगी। और इसमें बेटा एंगल थोड़ा सा ध्यान करने का है, एल्फा बराबर होगा गामा के, एल्फा और जो गामा होंगे बेटा ये 90 अंश होंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, एंड यहां पे मैं बेटा बीटा की बात करूं, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल बराबर होंगे एल्फा और गामा। मैं बेटा ये एंगल्स आपको बता चुका था लास्ट लेक्चर में कि कौन सा एंगल कहां होगा, कैसे होगा। तो एल्फा और गामा तो 90 डिग्री होंगे बट बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और इसका हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एक तो होता है बेटा जिप्सम, जिप्सम इसका एग्जाम्पल होता है। और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, एकनताक्ष सल्फर, ठीक है, एटसेट्रा कर दिया। अब बेटा षटकोणीय, ये बहुत सिंपल होता है। जैसे बेंजीन रिंग की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए 3D में ऊपर के लिए और उठा दें तो वही बन जाता है षटकोणीय। इसमें जो रहेगा बेटा इसमें जो रहेगा इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हेक्सागोनल। और यहाँ पे रहेगा ए, जो ए है हमारे पास में बराबर बी रहेगा, डज नॉट इक्वल टू सी रहेगा। षटकोणीय में बेटा ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी। अब यहां पर भी एंगल में थोड़ा सा चेंज होता है बेटा, एल्फा और बीटा जो होता है, एल्फा और बीटा ये तो बेटा 90 अंश होता है और जो गामा होता है ये 120 अंश होता है। गामा जो होता है एल्फा बीटा 90 अंश और गामा कितना होता है 120 अंश। इसका बेटा एग्जाम्पल बहुत ही मतलब आपका जाना पहचाना है, ग्रेफाइट की जो संरचना है आपने देखी, परती संरचना होती है उसमें हेक्सागोनल रिंग होती है ग्रेफाइट में। लास्ट लेक्चरों में मैंने आपके लिए बताया था। तो ग्रेफाइट आएगा बेटा इसमें और एक आ जाएगा इसमें HGS एटसेट्रा, ठीक है। ग्रेफाइट को बड़ा सही तरह से दिमाग में रखेंगे। और बेटा सेवंथ जो 7वां क्रिस्टल सिस्टम है वो है त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष जिसे ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर कोई भी, जैसे मोनोक्लिनिक में यहाँ पर बेटा आपने देखा है कोई भुजा बराबर नहीं है, ट्राइक्लिनिक में भी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। क्लिनिक जहां जहां आया है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और एक ऑर्थोरोम्बिक है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तीनों का केस एक जैसा दिमाग में रखेंगे। एंगल की बात करें बेटा, ट्राइक्लिनिक में कोई एंगल भी बराबर नहीं होता। एल्फा डज नॉट इक्वल टू रहेगा बेटा बीटा, डज नॉट इक्वल टू रहेगा गामा। एल्फा बराबर नहीं होगा बीटा के, बीटा बराबर नहीं होगा गामा के, और ये तीनों में से कोई भी 90 अंश भी नहीं होगा। तीनों में से कोई भी बेटा 90 अंश भी नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो रहता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रहेगा। एक रहेगा नीला थोथा,
नीलाथोथा, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रॉयल जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने ये 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा। ये क्या है बेटा, पैरामीटर है यूनिट सेल के। इनके मानों को चेंज करने पर जो हमारा सिंपल यूनिट सेल है वो 7 प्रकार में क्या किया था, डिवाइड किया था। उसके आधार पे जो क्रिस्टल बने थे उन्हीं का नाम दिया गया था 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो बेटा पहले आप दिमाग में रख लें, इधर क्या है, जो 3 है स्टार्टिंग के, उनमें तो एंगल क्या है, सब 90 के बराबर हैं। नेम आपको पता होने चाहिए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। एंगल सब बराबर रहेंगे। हो जा पहले में तीनों बराबर, दूसरे में एक बराबर नहीं है सी वाला, तीसरे में तीनों में से कोई बराबर नहीं, चौथे में आए त्रिसमांताक्ष, तीनों भुजाएं बराबर, बट एक एंगल जो यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू कितना, 90 डिग्री करेंगे। इसके बाद बेटा मोनोक्लिनिक में कोई भुजा बराबर नहीं, त्रिसमांताक्ष था उसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, ये बता दिया आपके लिए। एकंताक्ष में मोनोक्लिनिक में कोई भुजा बराबर नहीं, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, बट बीटा जो है 90 डिग्री नहीं होगा। फिर षटकोणीय, षटकोणीय की बात करें बेटा तो बहुत सिंपल रहता है, जैसे बेंजीन रिंग होता है ना, इस तरह से। इसी के लिए बेटा ऊपर के लिए आप बढ़ा सकते हैं, इसी के लिए आप ऊपर के लिए बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जाती है। यहां पर भी आप ऐसे करके इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आती है वो हेक्सागोनल में आती है। त्रिताक्ष जो है ट्राइक्लिनिक, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और कोई भी एंगल कैसा रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से ये बेटा क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इसके डायग्राम के लिए आपके लिए इसी के साथ और पेस्ट कर दिया जाएगा। बेटा एंगल वगैरह जो अल्फा बीटा गामा थे वो मैंने बताया ही है। क्यूब आप जानते ही हैं क्या रहेगा, तीनों साइड बेटा कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। आप एक्सिस के बारे में मैंने लास्ट उसमें बताया था, इसे एक्स एक्सिस बना दिया, इसके लिए वाई बना दिया, इसे जेड बना दिया, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी, एक्स, वाई और ये जेड। तो ए इस पर, बी इस पर और सी इस पर, और यहाँ पर बेटा एंगल आपके लिए बताए थे। इस तरह से आपके लिए इनकी स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, समझना है। एंगल भी बताए थे इसमें बेटा मैंने आपके लिए, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। ए और सी के बीच निकालना है तो ए और सी बीटा एंगल आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही बी और सी के बीच में क्या छूट गया, बी और सी में ए छूट गया तो यहाँ पे अल्फा आएगा। बी और ए के बीच में क्या सी छूट गया, सी के नीचे एंगल क्या, गामा आएगा। इस तरह से एंगल लास्ट वीडियो में आपके लिए बताए थे, इन्हीं में चेंज किया गया है। और सिंपल यूनिट सेल को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, उसी से बन गया बेटा क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम। उम्मीद है बेटा आपके लिए ये बिल्कुल समझ में आया होगा।